मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। शुक्रवार तक दिल्ली में रहने का कार्यक्रम है। तो वहीं कल मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव होगा और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर हैं और शुक्रवार तक दिल्ली में रहने का कार्यक्रम है, जहां कल मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ वे करने वाले हैं। मध्य प्रदेश भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और हेयर केयर में एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। सीएम ने इस मौके पर कुछ बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि हुकुमचंद मिल के बाद अब जल्द ही ग्वालियर जैसी मिल के मजदूरों का भुगतान किया जाएगा। इंडिया ऑन ट्रैक। हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी बिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले। आज मुझे बताया गया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूँ। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूँ। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूँ। MPIDC का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में। रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात भी की, जिसमें उन्होंने बताया है कि रिलायंस ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इस निवेश से 2000 लोगों का रोजगार मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा निवेश माना जा रहा है, जिसमें रोजगार के आसार ज्यादा हैं। रिलायंस ग्रुप के विवेक तनेजा जी रिन्यूएबल एनर्जी गैस एवं बायोगैस प्रोजेक्ट निवेश में ग्रामीण क्षेत्र में 2000 का रोजगार उत्पन्न करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और खास करके उनका तो एक अच्छा सुझाव है, जो वर्षों से हमारी ग्वालियर अंचल की, चंबल अंचल की परेशानी है बीहड़ के अंदर की। उनका कहना बीहड़ के वो वेस्ट लैंड टाइप का भी हिस्सा, उसको वो रिन्यूएबल एनर्जी में उपयोग करके एक तरह से रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। तो हमने उनको ऑफर दिया है, अब वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से कुछ और अनयूज गैर उपयोगी भूमि भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हैं और हमने कहा कि हम उसमें देने के लिए तत्पर रहेंगे। जो गैर कृषि उत्पादन की भूमि है, जहां पर हमारे लिए आज वो बंजर भूमि के समान है, अगर वो उस पर कुछ उपयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सीएम साई ने नई रेल परियोजना के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। भारतीय रेलवे के भालूमुड़ा सारडेगा कॉरिडोर को मंजूरी मिली है और मंजूरी देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धन्यवाद व्यक्त किया गया है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में न केवल मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि प्रदेशवासियों की देश के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। और इस परियोजना से आदिवासी क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित होगा। यह परियोजना कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट आदि वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी गई है। बता दें कि बीते दिन
मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई फैसलों को मंजूरी मिली है, जिसमें कि रेल परियोजना को स्वीकृति दी गई है और इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए रेलवे एफएम स्टेशंस के लिए भी मंजूरी मिली है। कई ऐसे शहर है जहां पर एफएम स्टेशंस को शुरू किया जाएगा। तो ये वो बड़े अहम फैसले हैं जो मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के लिए लिए गए हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से आभार व्यक्त किया गया। और खास तौर पर रेल लाइन का विस्तार क्योंकि होने वाला है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से धन्यवाद प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को व्यक्त किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM होगी। ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी RIL की AGM का निवेशकों को इंतजार है। इस AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के बारे में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। रिलायंस की AGM से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेसमैन के लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर है। साथ ही कंपनी की ओर से और भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। तो जियो को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जहां रिटेल सेक्टर को लेकर भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होगी और ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज कंपनी रिलायंस की AGM का निवेशकों को इंतजार है और आज इस खास मौके पर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। रिलायंस की AGM से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेसमैन की लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर होगी। कंपनी की ओर से कई घोषणाएं किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं रिलायंस डिज्नी डील को मंजूरी मिल गई है। रिलायंस डिज्नी मर्जर को CCI की मंजूरी मिल चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया जगत की ये सबसे बड़ी डील है। रिलायंस डिज्नी जॉइंट वेंचर की वैल्यू 70,350 करोड़। जॉइंट वेंचर में 11,500 करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस। जॉइंट वेंचर में वायाकॉम 18 का हिस्सा 46.8% होगा और जॉइंट वेंचर में RIL का हिस्सा 16.34% होगा। जॉइंट वेंचर में डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% होगी। ये बहुत बड़ी डील है और बहुत बड़ी बात ये कि और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे अब कई ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं वो आसानी से अब उपलब्ध हो सकेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। नमस्कार।